गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। शिक्षक भर्ती और शिक्षक न्यूज़ आज कवर करते हैं हम लोग। और पहला ही न्यूज़ जो मैं ले रहा हूँ आपका, शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में भर्ती परीक्षाओं पर विमर्श। ठीक है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोग हमसे जुड़े हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कि मंगलवार को बैठक हुई। पिछली बैठक में निर्णय के क्रम में प्रगति की समीक्षा की गई थी। ठीक है, जितने अब तक निर्णय हुए, साथ ही लंबित भर्तियां एवं साक्षात्कार का आयोजन को लेकर विमर्श किया गया। अभी परीक्षा नियंत्रक ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, इसलिए परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में कोई विशेष रणनीति तय नहीं हुई है। ठीक है, इस पर जरूर विमर्श किया गया है कि कुंभ एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रखकर ही परीक्षा तय की जानी चाहिए। ठीक है, अभी इन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कृति पांडे को अध्यक्षता में 12 सदस्य सचिव और उप सचिव सम्मिलित हुए। इसमें जोर इस पर रहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर आयोग इस तरह से आगे बढ़े कि प्रक्रिया पूरी होने में कोई अड़चन न आए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता सवर पीजीटी भर्ती परीक्षा 2022 के मिले आवेदनों, लंबित कला एवं जीव विज्ञान विषय की भर्ती परीक्षाओं पर चर्चा हुई है। ठीक है, इस तरह उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी विषय उठा। कोर्ट में लंबित मामलों का अपडेट लिया गया। चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा आयोग के बकाया भुगतान के साथ ही नवगठित आयोग के सदस्यों ने अधिकारियों ने अब तक के लंबित वेतन पर भी चर्चा की। इस मामले में प्रगति की जानकारी साझा की गई तथा परीक्षा नियंत्रक के कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही अगली बैठक की परीक्षाओं के आयोजन की रूपरेखा तैयार की जाए। ठीक है, एक तो ये है। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहें, ऐसा कोई नहीं है कि परीक्षा आएगा तभी तैयारी करेंगे, तैयारी करते रहिए, कुछ भी संभव है। दूसरा है बदलाव, 1.5 दिन में हो सकती है ARO की प्रारंभिक परीक्षा। अभ्यर्थी अधिक और केंद्र कम होने के कारण 3 सत्रों में परीक्षा कराने की तैयारी। आयोग को जारी करने पर होगी 2 उत्तर कुंजी। ठीक है, आयोग को नहीं जारी करनी होगी अब 2 उत्तर कुंजी, ये ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा के बाद आयोग समान अध्ययन और समान हिंदी की 2 अलग अलग उत्तर कुंजी जारी करता है, लेकिन अब एक प्रश्न पत्र होने से आयोग की 2 उत्तर कुंजी नहीं जारी करनी पड़ी होगी। नई व्यवस्था में आयोग एक ही उत्तर कुंजी जारी करेगा। ठीक है, एक समान मूल्यांकन को भी लेकर सवाल उठाया गया था। इसमें आयोग ने जब पर्याप्त संख्या में केंद्र न हो पाने पर PCS प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराए जाने की तैयारी की तो अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया था और कहा था कि एक ही परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जब अलग अलग परीक्षा देंगे तब एक समान मूल्यांकन कैसे हो सकेगा, क्योंकि अलग अलग प्रश्न पत्रों के में सवाल भी अलग होंगे। तो यही स्थिति तब ARO के साथ है। ऐसे में इस परीक्षा का एक ही समान मूल्यांकन हो लेकर उठा। ठीक है, ये है। और इसमें 11 लाख के आसपास परीक्षार्थी हैं। ठीक है, और अभी केंद्र नहीं मिल रहा है इनको। अब आगे चलते हैं। ये है शिक्षक भर्ती की फीस वापसी में लापरवाही पर चेतावनी है। ये है 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2012 को दोबारा मांगे गए आवेदन की फीस वापसी में लापरवाही पर 11 जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। ठीक है, 2024 तक 9 बार पत्र जारी करने के बावजूद गौतम बुद्ध, मथुरा, मिर्जापुर, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, सिद्धार्थ, श्रावस्ती नगर और मऊ के BSA पर वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर बेसिक शिक्षा परिषद ने सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 11 जिलों के BSA पत्र जारी लिखा और वांछित सूचनाओं का उल्लेख नहीं कराने के कारण शुल्क वापसी प्रक्रिया पर विलंब हो रहा है। कोर्ट ने बहुत अधिक अस्पष्टता व्यक्त की और सचिव को 11 BSA को बुधवार तक वांछित सूचना बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए कहा है। ठीक है, और आगे ये है खुशखबरी है, शिक्षा में संविदा कर्मियों की हो सकती है वेतन वृद्धि। ठीक है, ये अच्छी न्यूज़ है। सरकार शिक्षा मित्र, रसोइया, आंगनबाड़ी
कार्यकर्त्री और संविदा और आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे शिक्षा कर्मियों और मानदेय पर वेतन बढ़ाने बढ़ोतरी करने का विचार कर रही है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग में दफ्तरों में और स्कूलों में मानदेय, संविदा, आउटसोर्सिंग एवं दैनिक वेतन पर काम करने वाले शिक्षक संरक्षित कर्मचारियों का ब्यौरा तलब किया गया। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले माह अलग अलग श्रेणियों के श्रमिकों की वेतन वृद्धि करने की घोषणा की है। चूँकि कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार का भी प्रदेश की शिक्षक एवं शिक्षण संगठनों के साथ समझौता है कि केंद्र के समान ही राज्य सरकार के सरकारी शिक्षक कर्मचारियों के साथ साथ सरकारी उपक्रम में तैनात कार्य करने वाले को भी वेतन भत्ता आदि दिया जाए। ऐसे में शासन ने प्रदेश के नियमित के साथ मानदेय और संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षक एवं अन्य कर्मियों के अलावा आउटसोर्सिंग एवं दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले शिक्षण कर्मचारियों के कर्मियों जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और रसोइयों की भी शामिल है, मानदेय प्राथमिक वृद्धि पर विचार किया जाए। ठीक है, और ये वही जो बताया था शिक्षा संरक्षित कर्मचारियों की सौगात है। इसमें स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने जारी किया सर्कुलर। स्कूल के शिक्षा महानिदेशालय ने इसके लिए निदेशक मध्याह्न भोजन से लेकर बेसिक शिक्षा विभाग, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की शिक्षक के अलावा निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा तथा निदेशक राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान सहित सभी जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बीएससी के नाम सर्कुलर जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसमें सप्ताह भर के भीतर ही ऐसे शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों की संख्या तथा वे किस माध्यम से कार्यरत हैं इसका ब्यौरा उनको देना है। ठीक है, अब ये पैटर्न जो है परीक्षा का 10.76 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा सूचनापूर्वक कराने के लिए उठाया गया कदम। पैटर्न बदलने से 1.5 दिन में होगी प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, आरओ की न्यूज़ है ये। 2 प्रश्न पत्र की पुरानी व्यवस्था को प्री कराने में लग जाते थे 3 दिन। ठीक है, तो इसका मैंने कवर ही कर दिया। तो ये आज की न्यूज़ थी, खासकर शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षा क्षेत्र में है उनके लिए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने